श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने लाला के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला की जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सकें। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और आप सभी के मन में ये जो सवाल है ये कई बार आता है कि हमारे जो लाला हैं वो हमें कितने नंबर के लाला हमें लेके आना है, कितना बड़ा उनका साइज़ होना चाहिए। हमारे लड्डू गोपाल जी के श्री विग्रह के ऊपर टॉपिक है कि हमारे लाला का श्री विग्रह जो है किस धातु का होना चाहिए और वो कितने नंबर का होना चाहिए, कितने इंच का होना चाहिए, कितने से कितने बड़ा जो है हम लाला का श्री विग्रह रख सकते हैं। यही हमारा टॉपिक है और इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि कितने बड़े लाला हम घर पे रख सकते हैं। तो उसके लिए हमारे गुरुजनों ने 12 इंच बताया है। आप मेज़रमेंट करके देख लीजिए, 12 इंच से ज़्यादा बड़े लाला हों तो आप मत रखिए, क्योंकि वो सेवा जो है हमारे मंदिरों के प्रभु के लिए होती है। 12 इंच से ऊपर के जो प्रभु होते हैं तो आप अंडर 12 इंच ही अपने लाला का सिलेक्शन करें। मतलब 12 इंच से छोटे छोटे ही आप अपने लाला को रखें। उसके पीछे बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। बड़े लाला को ले जाने लाने में बहुत दिक्कत हो सकती है। छोटे लालन बहुत हमारे सुकुमार प्यारे से होते हैं, उनकी सेवा करना बहुत आसान होता है। इसलिए आप ट्राई करिए कि छोटे लाला, और जिनके यहाँ बड़े लाला हैं ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जिसके जैसे भाव है लाला वैसे ही एक्सेप्ट होते हैं। तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं वही बात बता रही हूँ जो कि हमारे गुरुजन कहते हैं। मैं बस आपके सामने वही बात रख रही हूँ, मेरा इसमें कोई पर्सनल व्यू नहीं है। तो 12 इंच हमारे गुरुजन कहते हैं, 10 अंगुल हमारे गुरुजन कहते हैं कि इतने बड़ा श्री विग्रह हम घर पे रख सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि किस धातु या किस चीज का बना हुआ श्री विग्रह जो है मान्य होता है, उसमें प्रभु निवास करते हैं। वैसे तो देखिए, संसार के कण कण में जो है हमारे प्रभु का वास है। अब हम ऐसे छोटी सी बात से समझते हैं कि ऑक्सीजन तो जो है आपको हर जगह है, हमारे पूरे वायुमंडल में ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन हमें कैसे मिलती है। पर देखिए, जो लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। तो आपने कभी सोचा है जब पूरे वायुमंडल में ऑक्सीजन है तो उनको क्या ज़रूरत है क्यों स्टोर। हमारे डॉक्टर भी जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लगाते हैं, क्या वो बाहर के एनवायरनमेंट से नहीं ले सकते ऑक्सीजन। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि होते तो हमारे प्रभु सब जगह ही हैं, लेकिन मेनली वो दर्शन हमें कहाँ कहाँ किन किन विग्रहों में देते हैं। तो जैसे हमारे मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठित प्रभु रहते हैं उनकी मान्यता इतनी क्यों होती है, क्योंकि वो उनमें प्राण डाले जाते हैं। और जो जो श्री विग्रह का प्रभु ने बताया है, अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि प्रभु ने कहाँ पर इस बारे में बात की है। तो देखिए, जब कभी आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो आपको 11वें स्कंद के 27वें अध्याय यानी चैप्टर नंबर 27, ठीक है, 27 के 12वें श्लोक में आपको लाला के श्री विग्रह के वर्णन मिलेंगे कि लाला जो है इन इन श्री विग्रहों में जो है बिल्कुल मान्य होते हैं, पूजा के लिए होते हैं, दर्शन के लिए होते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कौन कौन से श्री विग्रह हमें अपने घर में किस किस श्री विग्रह हमारे किस किस धातु से बने हो जो कि हमें घर में रखना चाहिए। तो देखिए, शैली शैली मतलब होते हैं पर्वत, पहाड़, पत्थर, यानी पत्थर से बने जो हमारे प्रभु होते हैं, पत्थर से बने जितने भी हमारे श्री विग्रह होते हैं वो मान्य होते हैं। तो इसके बाद जो है दारू में देखिए, ये वर्ड्स जो है भागवतम के हैं, मैं आपको हिंदी में ही बता देती हूँ। दारू में मीन्स लकड़ी, लकड़ी या कास्ट के प्रभु, लकड़ी के प्रभु जो रहते हैं श्री विग्रह मान्य होते हैं, जैसे हमारे जगन्नाथ प्रभु। इसके बाद है लोही। लोही एक वर्ड है जिसका मतलब होता है मेटल, पीतल, अष्टधातु। तो हमारे घर में मोस्टली पीतल और
और अष्ट धातु के लालन होते हैं और बाकी श्री विग्रह होते हैं। तो ये मान्य होते हैं क्योंकि भागवतम के 11वें स्कंद में प्रभु ने कहा है। इसके बाद है मिट्टी। मिट्टी के श्री विग्रह भी पूजन के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं, मान्य होते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ एक दिक्कत होती है कि उनको हमेशा आप घर पे नहीं रख सकते। मिट्टी के जो श्री विग्रह होते हैं, जैसे हमारे घर गणेश जी पधारते हैं, नवरात्र में हमारी दुर्गा मैया हमारे नगरों में, शहरों में पधारती हैं, तो वो मिट्टी या किसी भी और चीज़ के होने के कारण उनको तब तक ही मान्यता दी जाती है जब तक वो धरती पे रहते हैं। जैसे ही वो धरती को छोड़ते हैं तो उनके श्री विग्रह को विसर्जन कर देते हैं, यानी पूजन और भोग के बाद जो है उनका विग्रह हो जाता है। इसलिए मिट्टी के प्रभु को हम हमेशा अपने घर में नहीं रख सकते। इसके बाद हम बात करते हैं पेंटिंग्स। पेंटिंग को प्लीज़ आप पेंटिंग ना समझें। पेंटिंग को कभी भी आप ये ना सोचें कि ये जो पेंटिंग में हमारे प्रभु बने हैं ये बस जस्ट पेंटिंग है देखने के लिए, ऐसा नहीं है। वो पेंटिंग नहीं होती है, उसमें प्रभु ही साक्षात होते हैं। यानी आपके घर में आपके लालन है और आपने लालन का फ़ोटो खींचा और उसको पेंटिंग बना के अपने घर में लगा लिया, तो कभी ये ना सोचें कि वो पेंटिंग है, वो आपके लाला ही है, आपके लाला का स्वरूप ही है जो एक पेंटिंग में चला गया। तो पेंटिंग हम हमेशा अपने घर में लगा सकते हैं। इसके बाद आती हैं बालू से बनी विग्रह। तो बालू से बने विग्रह का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे रामेश्वरम प्रभु, जो कि बालू के बने हुए हैं। तो मोस्टली घर में बालू के प्रभु हम रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आते हैं मनोमय। मनोमय का वर्णन भी प्रभु ने किया है 11वें स्कंद में। मनोमय का मतलब होता है मन से बनाई हुई कोई चित्र। मन में आपने प्रभु की कोई मूर्त बना ली, ठीक है, प्रभु को किसी ने देखा नहीं है लेकिन अपने मन में सब जो है प्रभु की एक मूर्त बना लेते हैं, तो उस मूर्त को भी मान्य होती है। वो मूर्त की भी आप पूजा कर सकते हैं। जब आप मानसिक अपने प्रभु को पूजन करते हैं तो मानसिक मन में जिन प्रभु का आप ध्यान करते हैं वो जो है मन में बनाई हुई एक श्री विग्रह है जिसकी पूजा मानी जाती है। इसके बाद आज हमारी लास्ट है मणि की मूर्ति। तो पहले के टाइम में तो आपने देखा होगा कि हमारे लालनों के घरों में भी, हमारे प्रभु के मंदिरों में भी मणि जड़ित उनकी चीज़ें रहती थी। जैसे जैसे ज़माना बदलता गया सब चीज़ें बदलती गईं, हमारे देश को जैसे लूटा गया तो सारी चीज़ें उनके साथ चली गई हैं, लुट गई सारी चीज़ें। तो मणियों के जो मंदिरों में जो मणि जड़ित थे सब चीज़ें वो भी चली गई हैं। तो पहले के जो श्री विग्रह रहते थे हमारे लालन के, तो मोस्टली श्री विग्रहों में सबसे ज़्यादा हीरे मोती जवाहरात और मणि से ही मूर्तियाँ बनी होती थी। आज के टाइम में हो सकता है आपको कम देखने को मिले, लेकिन ये श्री विग्रह भी मान्य होते हैं। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप जाके भागवतम में जाइए और 11वें स्कंद में आप देख लेना, इन सब श्री विग्रह का वर्णन मिल जाएगा। इसके बाद आप कहोगे कि मार्केट में जो प्लास्टिक या उससे भी रिलेटेड कुछ हमारे लालन के श्री विग्रह आ रहे हैं, देखिए भागवतम में कहीं पे भी वो मान्य नहीं है। इसके बाद भी आप अगर अपने घर पे उनको विराजते हैं, टॉयज़ वाले जो हैं या किसी भी चीज़ का, जिनके मैंने नाम लिए हैं वो मान्य हैं, और जो मार्केट में लालन आ रहे हैं वो मान्य नहीं है। इसके बाद भी अगर आप रखना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन भागवतम में इसका कहीं पर भी वर्णन नहीं आया है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो हमारे गुरुजन साइज़ की बात करें तो दोस्तों हमारे गुरुजन 10 अंगुल और 12 इंच के लाला अपने घर में विराजने को बोलते हैं। तो आप हो सके तो छोटे ही लाला लें ताकि जाने आने में, ले जाने में आपको ठीक लगे। और रही कौन कौन से धातु के श्री विग्रह हम घर में रखें, तो मैंने आपको बता दिया है। आप चाहें तो अच्छे से उनको नोटिस कर लें या फिर याद कर लें। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। कोई और डाउट हो तो आप जहाँ पे इन्फॉर्मेशन है वहाँ से देख लीजिए, तो और बेटर आपको अच्छा से पता चल जाएगा। तो आपकी कोई क्वेरीज़ हो, कोई सवाल हो लाला से रिलेटेड तो पूछिएगा। आपके पूछने से बहुत सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो सबके लिए अच्छा होगा। इसलिए प्लीज़ लाला से रिलेटेड सवाल आप पूछते रहिएगा। उनके वीडियोस के जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो चलिए हम मिलते हैं लाला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे दोस्तों।